नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की, मतलब उस जमीन की जिस पर हम सब रहते हैं। कभी सोचा है कि ये जमीन, ये देश क्या हमेशा से यहीं था? चलिए आज लाखों साल पीछे चलते हैं और भारत के बनने की वो हैरान कर देने वाली कहानी जानते हैं। एक ऐसी कहानी जो सच कहूं तो आज भी चल रही है। तो सवाल बहुत सीधा सा है, क्या भारत हमेशा से एशिया का हिस्सा था? और इसका जवाब चौंकाने वाला है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम जिस भारत को जानते हैं ना, वो तो कभी किसी और ही दुनिया का, किसी और ही महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और ये शुरुआत होगी एक ऐसी दुनिया से जो हमारी दुनिया जैसी बिल्कुल नहीं थी। एक ऐसा वक्त जब पृथ्वी का नक्शा आज से एकदम अलग था। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सारे देश, सारे महाद्वीप सब एक थे। ये बात है आज से लगभग 22.5 करोड़ साल पहले की, 225 मिलियन साल। उस वक्त आज के जितने भी देश हैं, जितने भी महाद्वीप हैं, वो सब एक ही जमीन का विशाल टुकड़ा थे। बस कल्पना करके देखिए, एक ही सुपर कॉन्टिनेंट, एक ही जमीन। और इस अकेले विशाल महाद्वीप का एक नाम था, पैंजिया। जी हाँ, पैंजिया। मतलब आज के जो 7 महाद्वीप है ना, वो सब एक साथ एक बहुत बड़ी पहेली, एक जिगसॉ पजल के टुकड़ों की तरह जुड़े हुए थे। और मजे की बात यह है कि भारत की कहानी की शुरुआत भी यहीं से होती है। लेकिन देखिए, प्रकृति का नियम है बदलाव। कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। तो फिर वो हुआ जिसने धरती का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। शुरू हुआ महाविभाजन। तो हुआ ये कि पैंजिया, वो विशाल जमीन का टुकड़ा, बीच से 2 हिस्सों में टूट गया। जो उत्तरी हिस्सा था वो कहलाया लॉरेशिया। इसी से बाद में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बने। और जो दक्षिणी हिस्सा था उसका नाम था गोंडवाना लैंड। अब ये गोंडवाना लैंड बहुत ज़रूरी है हमारी कहानी के लिए। क्यों? क्योंकि इसी से बने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन एक और जमीन का टुकड़ा था जो इसी का हिस्सा था, और वो हमारा भारत था। जी हाँ, भारतीय प्लेट एशिया का नहीं बल्कि इस दक्षिणी ग्रुप का हिस्सा थी। है ना कमाल की बात? और बस यहीं से हमारी कहानी का असली हीरो यानी भारतीय प्लेट अपनी एक लंबी, बहुत लंबी और अविश्वसनीय यात्रा पर निकल पड़ता है। एक ऐसा सफर जिसने दुनिया का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो हुआ ये कि भारतीय प्लेट गोंडवाना लैंड से टूटकर अलग हो गई, और फिर लाखों करोड़ों सालों तक वो एक विशाल समंदर को पार करती रही, धीरे 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 उत्तर की तरफ, यूरेशिया की ओर। और अब आता है इस कहानी का क्लाइमैक्स, सबसे बड़ा, सबसे रोमांचक मोड़, वो ऐतिहासिक टक्कर जिसने दुनिया की छत बना दी। लाखों साल का ये अकेला सफर, और फिर आखिरकार वो पल आ ही गया। भारतीय प्लेट आज जहां लद्दाख है, उसके पास सीधे यूरेशियाई प्लेट से जा टकराई। और देखिए, ये कोई मामूली टक्कर नहीं थी। जरा सोचिए, 2 महाद्वीप, 2 विशाल जमीन के टुकड़े जब टकराएंगे तो क्या होगा? इतनी जबरदस्त ताकत पैदा हुई कि जमीन किसी कागज की तरह मुड़ने लगी, ऊपर उठने लगी और आसमान को छूने लगी। और इस महाटक्कर का नतीजा था दुनिया की सबसे ऊंची, सबसे शानदार पर्वत श्रृंखला, हमारा हिमालय, और उसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ये सब कुछ बस उसी एक टक्कर का नतीजा है। ठीक है, कहानी तो बड़ी जबरदस्त है, पर सवाल ये है कि भाई ये सब हमें पता कैसे चला? कौन था वो जिसने इन सारे टुकड़ों को जोड़कर ये पूरी तस्वीर बनाई? तो चलिए अब मिलते हैं उस इंसान से जिसने इस पहेली को सुलझाया। इनका नाम है अल्फ्रेड वेगनर, और इनका आइडिया बहुत ही सिंपल लेकिन एकदम क्रांतिकारी था। उन्होंने कहा, कभी दुनिया के नक्शे को ध्यान से देखो, ये जो महाद्वीप है ये एक दूसरे में ऐसे फिट हो जाते हैं जैसे किसी पहेली के टुकड़े हों। बस यहीं से सब शुरू हुआ। तो वेगनर वो पहली इंसान थे जिन्होंने कहा कि ये महाद्वीप ये रुके हुए नहीं हैं, ये तो समंदर के ऊपर धीरे धीरे खिसक रहे हैं, तैर रहे हैं। हाँ, उस जमाने में उनकी बात पर किसी ने यकीन नहीं किया, मजाक उड़ाया, लेकिन आज हम जानते हैं कि वही आधुनिक जियोलॉजी की नींव थे। पर रुकिए, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये तो आज भी हो रहा है। इसी पल, इसी वक्त
हमारी आंखों के सामने। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। वो टक्कर जिसने हिमालय को बनाया था, वो आज भी रुकी नहीं है। भारतीय प्लेट आज भी हर पल यूरेशियाई प्लेट को उत्तर की ओर धक्का दे रही है। और इसका नतीजा क्या है? नतीजा ये है कि हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है, हर साल लगभग 5 मिलीमीटर। ये सुनने में शायद कम लगे, पर ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी धरती स्थिर नहीं है। ये एक जिंदा, सांस लेती हुई, बदलती हुई दुनिया है। तो ये थी भारत की अविश्वसनीय कहानी। एक जमीन का टुकड़ा जो अपने घर से बिछड़ा, एक विशाल समंदर पार किया और एक नए महाद्वीप से टकराकर दुनिया की छत बना दी। ये कहानी हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचने वाली बात है, अगर चुनने का मौका होता तो भारत को किस प्राचीन जमीन से जुड़ना चाहिए था? इस पर जरूर सोचिएगा।